जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कितने वोटों की चोरी की है सभी जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने 14,000 वोटों से हरवाया था और 74,000 वोट की चोरी हुई थी, जिसका ये चुनाव आयोग को बाबा साहब ने पहली बार आवेदन दिया था वोट चोरी का। ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? इंदिरा गांधी ने ऐसे ही पूरे भारत में किस तरह से संविधान को तार तार किया था सभी ने देखा था। आज बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव जो गुंडा राज के युवराज, जो महागठबंधन के युवराज बने हुए हैं और एक कांग्रेस के युवराज हैं, और कांग्रेस की राजकुमारी बिहार की पावन धरती पर आती हैं और उनके साथ साथ रेड्डी भी आते हैं, स्टालिन भी आते हैं, और ये लोग बिहार को, बिहारियों को और बिहार के दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं, तिरंगे को तार तार करने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बार बार इनके द्वारा अपमानित किया जाता है बिहार की धरती पर। बिहार इनको कभी माफ नहीं करेगा और इनके यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार के वोटर्स एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं ये दावा करती हूं कि आने वाले चुनाव में 2025 में हम 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। इन्हें तो सिर्फ कैसे सत्ता हासिल करनी है इसकी राजनीति कर रहे हैं और बिहार के लोग बहुत खूबी से समझ। ये वही स्टालिन है जो सनातनियों को गाली देते हैं। इन्हीं के एक मंत्री ने क्या कहा था कि बिहार से तमिलनाडु लोग आते हैं और हमारे यहाँ शौचालय साफ करते हैं। इतना बिहारियों के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल। ठीक है, हम दलित समाज से आते हैं, हम छोटा काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर दलित समाज के लोग नहीं होते तो वाकई में पूरे भारत में गंदगी होती। तेजस्वी यादव जी से पूछ लीजिए ना कि उनके पिताजी का जब जन्मदिन था और एक कार्यकर्ता ने जब बाबा साहब की तस्वीर को उन्हें भेंट करने का प्रयास किया तो लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी थी। तब कहाँ गया था? ये लोग एसी और डीसी करंट है दलितों के लिए, कभी सटा कर मारते हैं, कभी हटा कर मारते हैं। ये लोग कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ दलितों के नाम पर राजनीति की है, उनके वोट बैंक का फायदा उठाया है, लेकिन वो कभी दलितों के हितैषी नहीं बन पाए हैं और दलितों ने इसे साबित करके दिखाया है, क्योंकि बिहार के ही नहीं पूरे भारत के दलित आज एनडीए के साथ खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की भी मौजूदगी दिखी। अब जब बिहार में एम.के. स्टालिन आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी काफी गुस्से में है और जिस तरीके से स्टालिन ने पूर्व में सनातन को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, बिहारियों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, इससे सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि बिहारियों को गाली देने वाला, सनातनियों को गाली देने वाला के साथ आज राहुल और तेजस्वी शामिल हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अनामिका पासवान जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। अनामिका जी, वोटर अधिकार यात्रा राहुल कई दिनों से बिहार में कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा व स्टालिन भी आए हुए हैं। क्या कहिएगा, वोटर अधिकार यात्रा कितना असर डाल पाएगा इस बार चुनाव में? देखिए, इनका जो वोटर अधिकार यात्रा है उससे बिहार के वोटर्स को और बिहारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं उसमें सभी लोगों ने चुनाव आयोग पे विश्वास करते हुए फॉर्म जमा किए और सभी के वोटर कार्ड बने हैं। निश्चित तौर पे जब करोड़ों में लोगों का काम होता है तो एक दो गलतियां होती हैं और उसे सुधारने के लिए 1 महीने का वक्त भी दिया गया है। फिर ये किस तरह की यात्रा कर रहे हैं? ये वोटर चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, इनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कितने वोटों की चोरी की है सभी जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने 14,000 वोटों से हरवाया था और 74,000 वोट की चोरी हुई थी, जिसका ये चुनाव आयोग को बाबा साहब ने पहली बार आवेदन दिया था वोट चोरी का। ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? इंदिरा गांधी ने
ऐसे ही पूरे भारत में किस तरह से संविधान को तार तार किया था सभी ने देखा था। आज बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव जो गुंडा राज के युवराज, जो महागठबंधन के युवराज बने हुए हैं और एक कांग्रेस के युवराज हैं, और कांग्रेस की राजकुमारी बिहार की पावन धरती पर आती हैं, और उनके साथ साथ रेड्डी भी आते हैं, स्टालिन भी आते हैं, और ये लोग बिहार को, बिहारियों को और बिहार के दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं, तिरंगे को तार तार करने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बार बार इनके द्वारा अपमानित किया जाता है बिहार की धरती पर। बिहार इनको कभी माफ नहीं करेगा और इनके यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार के वोटर्स एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं ये दावा करती हूं कि आने वाले चुनाव में 2025 में हम 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। इन्हें तो सिर्फ कैसे सत्ता हासिल करनी है इसकी राजनीति कर रहे हैं और बिहार के लोग बहुत खूबी से समझ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में आप देखिए कि इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं सभी शामिल हो रहे हैं, दक्षिण के भी लोग शामिल हो रहे हैं। स्टालिन का यहाँ पर स्वागत किया गया बिहार के धरती पर, और बिहार के धरती पर स्टालिन आकर कहते हैं कि तेजस्वी के सपोर्ट में आप लोग मतदान कीजिए। स्टालिन को कौन पहचानता है भाई बिहार की धरती पर? स्टालिन के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये वही स्टालिन है जो सनातनियों को गाली देते हैं। इन्हीं के एक मंत्री ने क्या कहा था कि बिहार से तमिलनाडु लोग आते हैं और हमारे यहाँ शौचालय साफ करते हैं। इतना बिहारियों के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल। ठीक है, हम दलित समाज से आते हैं, हम छोटा काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर दलित समाज के लोग नहीं होते तो वाकई में पूरे भारत में गंदगी होती और कोई साफ करने वाला नहीं होता। राहुल तेजस्वी तो कह रहे कि दलितों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इंडिया। ये तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी से पूछ लीजिए ना कि उनके पिताजी का जब जन्मदिन था और एक कार्यकर्ता ने जब बाबा साहब की तस्वीर को उन्हें भेंट करने का प्रयास किया तो लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर रखी थी। तब कहा गया था ये लोग एसी और डीसी करंट है दलितों के लिए, कभी सटा कर मारते हैं, कभी हटा कर मारते हैं। ये लोग कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ दलितों के नाम पर राजनीति की है, उनके वोट बैंक का फायदा उठाया है, लेकिन वो कभी दलितों के हितैषी नहीं बन पाए हैं और दलितों ने इसे साबित करके दिखाया है, क्योंकि बिहार के ही नहीं पूरे भारत के दलित आज एनडीए के साथ खड़े हैं। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो जोड़ी है बुलेट पर साथ घूम रहे हैं। आज तो बहन प्रियंका भी राहुल के पीछे बैठी हुई थी, काफी सुंदर खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। तो राहुल और तेजस्वी के जोड़ी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें तो लगता है ये लॉडी और एक हम लोग कॉमेडी से देखते थे, कार्टून आता था लॉडी एंड हार्डी, आपको याद होगा। हमें तो वही लगता है। आप देखिए ना, वो कहीं भी जाते हैं तो कभी जनता के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। आप वोट चोरी का इल्जाम किस पे लगा रहे हैं भाई? वोटर अधिकार यात्रा है, वोटर के अधिकार की बात कर रहे हैं। बताइए ना, कितने वोटर आपके साथ खड़े हैं जिनका अधिकार छीना जा रहा है? कोई भी बिहार के वोटर कह रहे हैं कि हमारा वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं आया है। आपको नहीं पता है 150 गाड़ियां आ रही है उत्तर प्रदेश से। क्यों भाई? बिहार के आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की गाड़ियां आ रही है, उसमें झारखंड के लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आपके पास तो बिहारियों के भीड़ जुटाने के लिए भी लोग नहीं है कि आप बाहर से लोग ला रहे हैं। तेजस्वी की जोड़ी कमाल कर पाएगी बिहार चुनाव में? बिल्कुल नहीं, वो कॉमेडी की तरह ही बनकर रहेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे चुनाव में, क्योंकि बिहार की जनता को निर्धारित करना है। उन्हें सोचना है कि हमें जो चोरों के सरदार थे उनके बेटे को बिहार की सत्ता सौंपनी है, या जो बिहार की तकदीर बदलने वाले लोग हैं, बिहारियों की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े हो। ये बिहार की जनता तय करके आपको 2025 के चुनाव में बता देगी। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।